नून लीग आज सियालकोट में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करने जा रही है। नवाज शरीफ इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो आज रावलपिंडी, जबकि आसिफ अली जरदारी बलोचिस्तान के जिला हब में जियालू का लहू गरमाएंगे। आसफा भुट्टो कराची में रैली निकालेंगी। जमात इस्लामी आज कराची में पड़ाव डालेगी। मौलाना फजल रहमान घोटकी में अवामी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। MQM ने हैदराबाद का रुख कर लिया। ANP चारसदा में जलसा करेगी। सियासी जमातों की जानिब से वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। गली मोहल्लों देहात में भी कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। इलेक्शन से पहले सियासी इतवार है, जलसों की भरमार है। नून लीग आज सियालकोट में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करने जा रही है, जबकि नवाज शरीफ इंतखाबी जलसे से आज सियालकोट में खिताब भी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आज रावलपिंडी, जबकि आसिफ अली जरदारी बलोचिस्तान के जिला हब में जियालू का लहू गरमाएंगे। आसफा भुट्टो जरदारी कराची में रैली निकाल रही हैं। जमात इस्लामी आज कराची में पड़ाव डालेगी। मौलाना फजल रहमान घोटकी में अवामी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। MQM ने हैदराबाद का रुख कर लिया है, जबकि ANP चारसदा में आज जलसा करेगी। सियासी जमातों की जानिब से वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। मरियम नवाज, सनम जावेद, परवेज इलाही, मेजर ताहिर सादिक, शौकत बसरा और उमर असलम के हलकों के बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक NA 119 समेत 5 कौमी और सूबाई हलकों के बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 5 हलकों में बैलेट पेपर्स दोबारा छापे जा रहे हैं। मरियम नवाज हैं, सनम जावेद हैं, परवेज इलाही हैं, जिनको कि गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और इसी मामले में अब चूँकि दोबारा से बैलेट पेपर्स की छपाई का सिलसिला जारी है। जावेद नूर से हम तमाम तफसीलात लेते हैं। जावेद नूर, बताइएगा, नए सिरे से ये जो बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं, क्या तैयारियाँ की जा रही हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, 5 हल्के ऐसे हैं जिनमें कौमी और सूबाई असम्बली दोनों के हल्के शामिल हैं, जहां दोबारा से अब वोट जो है उसकी तबादला की जा रही है। मरियम नवाज का हल्का है, परवेज इलाही, मेजर ताहिर सादिक, सनम जावेद, शौकत बसरा और उमर असलम के हल्के ऐसे हैं जहां दोबारा छपाई की जा रही है। और मुस्लिम लीग नवाज की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जो है कौमी असम्बली के हल्का NA 119 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सनम जावेद के मध्य मुकाबिल है, और सदर PTI परवेज इलाही गुजरात से सूबाई असम्बली PV 32 से इंतखाबी दंगल में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये हल्के वो हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट की फैसले की रोशनी में अब इन 5 हल्कों में दोबारा से बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं, और इनमें हल्का 49, 87, 119 और 160 शामिल है। अलावा सूबाई असम्बली का हल्का जो है PV 32 शामिल है, जहाँ पर दोबारा बैलेट पेपर शाये किए जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद नूर। आप अपने वोट के लिए सिर्फ 2 रुपए खर्च कीजिए। बजरिया मैसेज वोट और पोलिंग स्टेशन की तफसीलात मालूम कीजिए। मुल्क भर के 12 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के लिए कल से SMS सर्विस दस्तयाब होगी। 8300 पर मैसेज भेज के वोट और पोलिंग स्टेशन की मालूमात हासिल की जा सकती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज लियाकत बाग रावलपिंडी में अवामी ताकत का मुजाहिरा, इंतखाबी जलसे में शिरकत के लिए जियालों की आमद का सिलसिला जारी है। और हमारी नुमाइंदा आमना जंजुआ, जो कि इस वक्त लियाकत बाग में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं कि जलसे के लिए क्या तैयारियां की गई हैं। जी आमना। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी लियाकत बाग में, जहाँ पर पीपल्स पार्टी आज अपना पावर शो करेगी। इस वक्त आपको सिचुएशन अगर आप बताएं तो आप मेरे कप में देख रहे होंगे कि यहाँ पर चेयर्स लगाई जा चुकी हैं। 5000 चेयर्स जो है यहाँ लगाई जा चुकी हैं, और मुल्क भर से जो जियाले हैं वो भी यहाँ का रुख कर चुके हैं। वैसे तो 3 बजे का टाइम दिया गया है जलसागाह में। बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी है वो यहाँ पहुँचेंगे, जलसे से खिताब करेंगे, लेकिन अभी से ही यहाँ पर जियाले पहुँचना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर मुकामी क़यादत के साथ साथ जो मरकज़ी क़यादत है पीपल्स पार्टी की, वो भी यहाँ पर आएगी। आज स्टेज की सिचुएशन अगर आपको बताएं तो यहाँ पर स्टेज भी मुकम्मल जो है वो सज चुका है, साउंड सिस्टम भी लगा दिया जा चुका है, बैनर्स लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी हदशात के पेश नज़र स्टेज को जो है हरदार तारे लगाकर चारों तरफ से कवर किया गया है। सिक्योरिटी हदशात के पेश नज़र जो पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर तैनात की गई है। इसके अलावा 1122 की टीमें भी, रेस्क्यू टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज 3 बजे जो है वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर आवाम से जलसे में खिताब करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमना आपका। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो का मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया है। बिलावल मनाजरा चाहते हैं तो नवाज शरीफ को सिंध बुलाएं।
8 फरवरी को फैसला होना है कि किसने खिदमत की और किसने धोखा दिया। शहबाज शरीफ की मशरूत मनाजरे की दावत पर बिलावल भुट्टो जरदारी का जवाब आ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कि मनाजरे और मुआयने के लिए तैयार हूँ। नवाज शरीफ मुझसे खैरपुर गम्बट में मनासरा कर लें। खैरपुर गम्बट का हॉस्पिटल पंजाब के किसी भी हॉस्पिटल से बेहतर है। नवाज शरीफ ने 3 बार वजीर आजम बनने के बावजूद गम्बट का दौरा नहीं किया, या फिर थर पार कर आ जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना भी हो जाएगा, चोलिस्तान से थर का मुआसना भी हो जाएगा। आम इंतखाबात करीब आते ही इंतखाबी सरगर्मियों में इजाफा हो गया है। जमात इस्लामी आज कराची के बाग जिना में सियासी क़ुव्वत का मुजाहिरा करेगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक शुरका से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा सुमैया खुर्शीद से। जी सुमैया। जी, आम इंतखाबात का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है तो सियासी मुहिमात जो है वो इंतखाबी मुहिमात जो उसमें तेज़ी आ गई है। अगर हम आज कराची की बात करें तो चूँकि आज इतवार है तो आज कराची में सियासी जो जमातें हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ जगहों पे जो है जलसे हैं, रैलियाँ हैं। जैसे कि PTI भी आज जो है मुख्तलिफ इलाकों से कराची की रैलियाँ निकालेगी। इसी तरह जो है आसवा भुट्टो जरदारी भी जो है वो जलसे से खिताब करेंगी। इसके अलावा जो है आज जमात इस्लामी भी अपना पावर शो दिखाएगी बाग जिना में, जो कि वो 6 बजे दिखाएगी। और अब से कुछ देर पहले जो है वो अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान जो है कायदीन के साथ आए और जलसा गाह का मुआयना किया, दौरा किया, इंतजामात देखे। और हाफिज नईम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि हमारा जो मैंडेट है वो कराची के लिए यही है कि हम कराची के मसाइल हल करेंगे, नौजवानों को IT की तालीम देंगे, खवातीन को एम्पावर करेंगे। रैलियाँ, जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स का जो है वो इंतज़ाम है। और कराची में जो आज सियासी गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है और चूँकि इंतखाबात करीब आ रहे हैं तो सियासी नुमाइंदगान के भी जो है जलसे और वादे और दावों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। और जो है वो रौनक जो है वो जलसे जुलूसों से जो है वो सजी हुई है। कराची में जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर जो है रैलियाँ और जलसे जुलूस का जो सिलसिला है वो अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुमैया। करोड़ पक्का में अनोखा उम्मीदवार भी सामने आ गया है। पापड़ बेचने वाला भी इंतखाबी दंगल लड़ने के लिए तैयार है। आसिफ शहजाद हनीफ दिन भर पापड़ बेचता है, साथ अवाम से वोट भी मांगता है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर इस उम्मीदवार के साथ मौजूद हैं। मजीद हम अब्दुल कादिर से जानते हैं कि इस उम्मीदवार को ये ख्याल कैसे आया। जी अब्दुल कादिर। मुल्क भर की तरह किरोड़पक्का में भी इलेक्शन की गहमा गहमियाँ अरूज पर पहुंच चुकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का 154 के PP 226 के इलाके के अंदर, जहां पर एक गुज़श्ता रोज़ भी एक वीडियो वायरल हुई थी पापड़ बेचने वाले की, जो पापड़ भी बेच रहे हैं और साथ ही अपने इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उनकी दुकान के ऊपर और हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद साहब। ज़रा बताइएगा। सर, मैं लोगों को एक यकीन देना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है बड़ी बड़ी पराडो वाले ये हमारे खून चूस के हमें गाड़ियों में नज़र आते हैं और ये इलेक्शन लड़ें, ज़रूरी नहीं है सर। गरीब बंदे का भी इंसान है, जो वोट डाल सकता है ना तो वो इलेक्शन भी लड़ सकता है। मैं इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि मैं अपने इलाके की तमाम महरूमियों को दूर करूँ और मैं लोगों को बताऊँ कि गरीब इंसान भी इलेक्शन लड़ सकता है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि मैं गरीब ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ रखता है और गरीब ही गरीब का दर्द समझता है। मैं MP के इलेक्शन जीतने के बाद जो है इलाके के मसाइल को दूर करूँगा और गरीब की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाने की इस्तात रखता हूँ। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मियां अजहर लाहौर से कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम्माद अजहर ने अपने वालिद मियां अजहर की गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी है। अहम खबर आपको दी जा रही है, साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मियां अजहर लाहौर से कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम्माद अजहर ने अपने वालिद मियां अजहर की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। गिरफ्तारी जो है वो अब से कुछ ही देर पहले अमल में लाई गई है। साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया है और तस्दीक कर दी गई है इस गिरफ्तारी की। और बताया जा रहा है कि साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर को गिरफ्तार किया गया है। मियां अजहर लाहौर से कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना मशहूद अहमद खान ने अपने इंतखाबी हल्का PP 172 की यूनियन काउंसिल 79 के अलावा मुहासराबाद का पैदल दौरा किया। इलाका मकीनों, दुकानदारों, बुजुर्गों और नौजवानों से उन्होंने मुलाकात की। अहले इलाका ने मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत का इजहार करते हुए 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाने की भरपूर यकीन दहानी करवाई है।
नहीं बैठना, एक एक घर जाके शेर के लिए वोट मांगना है। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान साहब को एमएनए के लिए और आपके भाई राना मशहूद को एमपीए के लिए शेर पर मोहर लगाकर कामयाब कराना है। और हमारा वादा है कि जिस तरह हम माजी में भी आपके साथ मिलके इन इलाकों की तरक्की के लिए काम करते रहे हैं, आगे भी आपके साथ मिलके आपकी मुशावरत से काम करेंगे, मिलकर इस इलाके की तरक्की के लिए काम करेंगे। कराची में बैनुल-अक़वामी सतह की मैराथन रेस का इनेकाद। रेस में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रेस में 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन और 5 किलोमीटर की फन रेस भी शामिल है। कराची से हम्माद यूसुफ की रिपोर्ट। फर्स्ट एवर सर्टिफाइड मैराथन इन पाकिस्तान, और इसी की बेसिस पे हमें सर्टिफिकेशन मिलेगी इंशाल्लाह इंटरनेशनल मैराथन्स के लिए। और अगले साल पाकिस्तान जो है कराची मैराथन ग्लोबल वर्ल्ड एथलेटिक्स का जो पेज आता है उसकी कैलेंडर में आ जाएगा। मैराथन रेस के अख्ताम पर कामयाब होने वालों को इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। कैमरामैन जमशेद अली के साथ हम्माद यूसुफ, न्यूज़ कराची। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सरमा की पहली बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू। कालाम, चित्राल, मालम जबा, दीर, नाहरान, कागान, गिलियात, वादी तीरा समेत दीगर इलाकों में सफ़ेद गोले गिरने का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात जानते हैं और खैबर पख्तूनख्वा के मौसम के बारे में आपको अपडेट किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई है। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कालाम, चित्राल, मालम जबा, दीर, नाहरान, कागान, गिलियात और वादी तीरा समेत दीगर इलाकों में सफ़ेद गोले गिरने का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि शदीद बर्फबारी हो रही है। और खैबर पख्तूनख्वा के मौसम के बारे में मज़ीद जानते हैं। अब्दुल क़य्यूम आफरीदी हमारे साथ हैं। अब्दुल क़य्यूम, बताइएगा इस वक्त कैसा मौसम है? देखिए जी, खैबर पख्तूनख्वा के जो बेशतर पहाड़ी इलाके हैं उसमें बर्फबारी का सिलसिला जो है वो रात गए से शुरू हो गया है। और जो मलकन डिवीज़न के इलाके हैं जिसमें सवात, कालाम और इसी तरह जो चतराल के इलाके उसमें बर्फबारी जो है वो रात से शुरू है और अभी भी जो है हल्की हल्की बर्फबारी जो है जारी है। इसके अलावा जो कबायली ज़िला कुर्रम है, वज़ीरिस्तान और ज़िला खैबर के वादी तीरा में भी जो है वो बर्फबारी हुई है, जिसके बायस जो मौसम है उसकी सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम। बराह रास्त आपको ले जाते हैं अता ताड़र इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। इनको चुप कराने वाला कोई नहीं होगा। अपने इक़्तिदार के दौर में लोगों को जेलों में डालने वाले, झूठे मंशियात के केस बनाने वाले सबसे बड़े कौमी मुजरिम इसलिए हैं कि वो महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और इफलास छोड़ के गए हैं इस मुल्क के अंदर। नवाज शरीफ के पाकिस्तान को, रोशन पाकिस्तान को, हंसते बसते पाकिस्तान को उजाड़ने वाले ये तहरीके इंसाफ वाले हैं। वो 9 मई वाले हैं, हम 28 मई वाले हैं। हमने, हमारे लीडर ने मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। 28 मई को चागी पहाड़ पर नाराए तकबीर बुलंद किया था और वो मुसलमान दुनिया का पहला एटम बम बनाया और भारत ने 5 एटमी धमाके किए थे। मेरे लीडर ने 6 करके जवाब दिया उसका। और मैं बिलावल भुट्टो जरदारी आजकल मनाजरे के चैलेंज देते फिर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहता है कि मैंने शेर का शिकार करना है, अभी इतने बड़े नहीं हुए। मैं इस हल्के की गलियों में, कूचों में, बाजारों में, थड़ों में, मोहल्लों में जगह जगह जाता हूं। मैं तो एक सियासी कारकुन हूं, तुम एक पार्टी के चेयरमैन होगे तो अपने घर पे होगे। मैं इसको कहना चाहता हूं, ये कहता है 300 यूनिट बिजली मुफ्त देनी है। ये करप्शन के बादशाह हैं। इन्होंने 300 यूनिट तो क्या, इन्होंने लोगों की जेबों से 300 रुपए भी निकालने ले, मेरी बात याद रखना। और ये वो लोग हैं जब 2013 में हमें हुकूमत मिली तो 18 घंटे लोड शेडिंग थी। 1 घंटा बिजली आती थी, 1 घंटा जाती थी।
मईशत को 500 अरब रुपए का सालाना नुकसान था, तो लोड शेडिंग का खात्मा किसने किया था? किसने किया? किसने किया? अगर लोड शेडिंग का खात्मा नवाज शरीफ ने किया तो ये अपने दौर में क्यों नहीं कर? लाहौर में रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता ताड़र इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब इख्तिदार में आएंगे तो लोगों को रिलीफ देने के हवाले से बहुत से तरक्याती काम शुरू करेंगे। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। फैसलाबाद में बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया है। छुट्टी के रोज़ भी शहरी बाजारों से खाना खरीदने पर मजबूर हैं। हमारे नुमाइंदे साजिद खान हमारे साथ हैं। साजिद से मज़ीद फैसलाबाद की सूरत हाल हम जानते हैं। जी साजिद। जी बिल्कुल, संती शहर में भी गैस और बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला किया हुआ। अगर देखा जाए तो शहरी इलाकों के अंदर जो हुकूमत की जानिब से 3 टाइम गैस देने का वादा किया गया था, लेकिन वो गैस आती नहीं, जिसके बायस शहरी जो मुतबादल ईंधन के तौर पर लकड़ी, कोयला या जो LPG गैस है वो ख़रीद कर लाते हैं। उनका कहना है कि बजट जो है बुरी तरह मुतासर हो जाता है। शहरी इस हवाले से परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, ना बत्ती आती है ना गैस आती है। अगर बाजार से खाना लेते वो बहुत महंगा मिलता है। अगर गैस डलवाने जाते हैं सिलेंडर में वो 300 रुपये किलो मिलती है। अगर लकड़ियाँ लेने जाते वो 1400 रुपये मन मिलता है। और कोयला वो बहुत महंगा, खाने और पीने में बहुत तंगी है। बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए बिजली और गैस की जो गैर एलानी लोड चढ़ के उसका खात्मा करे। दूसरी तो जो बढ़ते हुए जो बिल हैं गैस और बिजली के उनको भी कम किया जाए, ताकि शहरी जो है अपने घर का बजट चलाने में उनको आसानी हो। दूसरी तरफ शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस जो है ना तो घर पे खाना बनता है ना गैस आती है, जिसके बाद चाहे यहाँ तक मेहमान आ जाए चाय तक नहीं बनती। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ताकि फौरी तौर पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा करे ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। जी। पेशावर में सिक्योरिटी खदशात पर ज़िला इंतजामिया ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। एलानिया जारी हो चुका है। आइंदा 15 रोज़ तक ज़िले भर में सिक्योरिटी एहलकारों के अलावा किसी को भी लाइसेंस याफ्ता असलहा लेकर चलने की इजाज़त भी नहीं होगी। मज़ीद जानेंगे। पेशावर से अहम खबर आपको दी जा रही है। पेशावर में सिक्योरिटी खदशात पर ज़िले इंतजामिया ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी है और एलामिया जारी कर दिया गया है। आइंदा 15 रोज़ तक ज़िले भर में सिक्योरिटी एहलकारों के अलावा किसी को लाइसेंस याफ्ता असलहा लेकर चलने की इजाज़त नहीं होगी। जमील खान से मज़ीद जानते हैं। जमील, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सिफारिश पर ज़िला इंतजामिया पेशावर ने आम इंतखाबात के पेश नज़र दफ़ा 144 का नफाज कर दिया है। और में असलहा चाहे उसके पास लाइसेंस हो या गैर लाइसेंस याफ्ता हो, उस पर घूमने फिरने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि मुख्तलिफ मकामात के सिक्योरिटी थ्रेट्स भी मौजूद है ज़िला इंतजामिया के मुताबिक। तो इसी पे के पेश नज़र 11 फरवरी यानी 15 दिन के लिए आज से ये अमल नाफिज होगा और दफ़ा 144 के तहत पाबंदी होगी असर की नुमाइश पर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जमील। बांग्लादेश में दहशतगर्द भारत के खिलाफ लावा पकने लगा है। बंगालियों ने शेख हसीना वाजिद की हालिया इलेक्शन में मतनाज़ जीत का जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहरा दिया है। इंडिया आउट के नाम से मुहिम तेज कर दी गई है। अवाम ने 2 टोक पैगाम दिया है। भारत बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी ना करे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। रिकॉर्ड में बांग्लादेश की सियासी जमातें और दीगर। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।